सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामपीठना आचार्य भगवान परम पूज्य धर्मवाहक संस्कृति अलंकृत भगवान हंस देवाचार्य जी प्रभु आपके हमारे बीच में पधारे हुए हैं, तो स्वामी जी के चरणों में वे व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आपके साथ में रहने का मुझको भी सौभाग्य मिला है, क्योंकि आप महापुरुषों को स्मरण में न रहे, लेकिन हम जैसे छोटों को तो याद रहता है। 2013 में आपका पदार्पण हुआ था पथमेड़ा की एक शाखा हमारे वहाँ नंदगांव में, और उसके 13 की वो महा जो गो दर्शन एक महा यात्रा थी, और वहाँ पे पूज्य हमारे महाराज जी दत्त शरणानंद जी महाराज, उन्हीं के बगल में, उस गौशाला के बगल में मेरा पैतृक गांव है, तो उस स्थान से मैं ज़्यादातर जुड़ा हुआ हूँ। और आप श्री की सेवा में करीब 7-8 दिन तक मुझको रहने का सौभाग्य मिला था। आपका धर्माचार्य में निवास स्थान था, और वहाँ पे मैं आपके साथ में रहने का सौभाग्य, मेरा अवसर, मेरी एक सद्भाग्य की बात है। तो पूज्य भगवान हमारे बीच में पधारे हुए हैं, तो मैं व्यासपीठ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आगे की जो भी यात्रा है हमारे भैया गिरीश भैया संभालेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण। हम सब भक्तों पर कृपा करके श्री सद्गुरु भगवान श्री ब्रह्मचारी बापू की जन्म शताब्दी महोत्सव में जगत गुरु परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री हंसदेवाचार्य जगन्नाथ धाम आश्रम हरिद्वार से पधारे हैं। उन्हें अपने पुनीत चरणों से इस भूमि को पावन किया है। उनका स्वागत करते हुए मैं आनंद विकास सेवा समिति से उनके चरणों में वंदन करके हार्दिक आमंत्रण करता हूँ, और मैं विनती करता हूँ भाई श्री वैकुंठ भाई आचार्य को कि वो फूलहार से गुरु जी का स्वागत करेंगे, और रामचंद्र मानस के हमको ज्ञान कराने वाले भाई श्री तिविन भाई रघुवंशी को विनती करता हूँ कि वो साल उठा के गुरु जी का स्वागत करेंगे। मैं गुरु जी के श्री चरणों में वंदन करके विनती करता हूँ कि आप हमारे गुरु जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में आशीर्वचन के 2 शब्द कहेंगे। कितने मिनट बोलना? 10-15 मिनट। हरि श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदा आचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। रामानंद स्वं राम प्रादुर्भूत महीतले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगता रहीश आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशाह दंडवत प्रणाम करते हुए पुणे सलीला भगवती भागीरथी मां गंगा के पावन तट पर स्थित इस वासुदेव आश्रम के पावन प्रांगण में हमारे ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश जी महाराज, जिनका हम शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रातःकाल की बेला में और सायंकाल की बेला में श्री रामचरित्र मानस का पाठ आप सब लोग बहुत आनंद और उत्सव के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के प्रवक्ता, क्या नाम है इनका, रणछोड़ भाई, जिन्होंने पूर्व में अभी परिचय भी दिया। बहुत युवक उत्साही कथा व्यास हमारे रणछोड़ भाई जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। श्री स्वामी आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो एक आयोजन, ये आनंद प्रकाश सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन हो रहा है, इसमें यहाँ पर लाने का श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो वो हमारे बैकुंठ भाई और ईश्वर भाई, ये दोनों को जाता है। और हमारे बैकुंठ भाई ईश्वर भाई प्रारंभ से ही और हर वर्ष जो भक्त हैं, ऋषि पंचमी का भंडारा तो कम संख्या 200-300 लोग रहते थे तो जगन्नाथ धाम में हर वर्ष होता ही था। अब की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी और आने जाने में थोड़ा व्यवधान रहता, इसलिए ऋषि पंचमी का भंडारा अब की बार यहीं पर हुआ है। और वरना तो हमारे जगन्नाथ धाम में ही हर वर्ष हमारे बैकुंठ भाई ईश्वर भाई पहले ही बता देते थे कि ऋषि पंचमी के दिन किसी और का भंडारा नहीं होगा, हमारे स्वामी आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी के नाम का भंडारा जगन्नाथ धाम में होगा। और वहीं सत्संग भी होता था, वहीं पर जो है श्री सुंदरकांड जी का पाठ और जो है संतों का दर्शन और गंगा का स्नान, त्रिवेणी में स्नान करते थे। और अब की बार तो जहाँ श्रीमद् भागवत कथा, जहाँ श्री राम चरित्र मानस का पाठ, गंगा का स्नान, संतों का दर्शन और सेवा का अन्य क्षेत्र का लाभ जो आपको प्राप्त हो रहा है, 5-5 लाभ एक साथ में प्राप्त हो रहे हैं, ये सब महापुरुषों की कृपा से ही होता है। वह हमारे आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा से ये संभव हो पाया है। मुझे स्मरण हो रहा है कि भाबर में गए थे, भाबर में जब स्वामी जी महाराज आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज का देवलोक हुआ, उसके बाद में जो है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ, तो उस आयोजन में मैं और रमेश भाई ओझा भाई श्री दोनों ही और साथ थे और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ आयोजन हुआ। मुझे भाबर अच्छी तरह से याद है, मैं वहाँ गया था। इसी श्रृंखला में हमारे इस आयोजन समिति में जो सभी तो वैसे भक्त लोग साथ देते हैं, उसमें बैकुंठ भाई जी, हमारे जगदीश भाई अभी बताया मुझे, जिनके दोनों पुत्र भाविन और दोनों बच्चे वो हैं, रामचरित्र मानस का पाठ सस्वर कर रहे हैं, बड़े आनंद की बात है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गिरीश भाई जो अभी शायद बोल रहे थे,
मंच संचालन कर रहे थे गिरीश भाई जी, कन्नू भाई जी, अनिल भाई और जयंती भाई सूरत, और हमारे कानिज भाई और दिनेश भाई और सुरेश भाई, क्योंकि हमारे तो हिंदी में वांचवानी आदत है ने तो गुजराती में खींचे छे बधो आछा तेरछा थोड़ो होय। तो बहुत बहुत आनंद इन सभी भक्तों ने जो मेहनत के साथ हरिद्वार में गंगा के तट पर, और वैसे भी भागवत श्रीमद् भागवत कथा जो है वो गंगा के तट पर ही इसी सब सरोवर के क्षेत्र में ही महाराज सुनाई गई थी सनकादिकों के द्वारा। और फिर देव ऋषि नारद जी ने भी जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहीं पर कराया था, श्रीमद् भागवत यहाँ सुनाई गई और वृंदावन में बैठी हुई भक्ति और उसके ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को उसका फल प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और इसका फल समस्त गुजरात को यहीं से प्राप्त हो रहा है, और गुजरात के साथ साथ पूरे देश को यहाँ से मिल रहा है, और इस देश के साथ साथ पूरे राष्ट्र के अंदर इस श्रीमद् भागवत कथा कई जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा जो ये आवाज है, ये वाणी है, वेदों के मंत्र हैं, रामायण की चौपाइयाँ हैं, जब बोली जाती हैं तो नभमंडल में फैलती हैं, इस आकाश मंडल में जाती हैं, इस नभमंडल में प्रवाहित होती हुई वायु के द्वारा ये पूरी विश्व के अंदर फैलते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रामचरितमानस के आयोजन से पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। हमारी संस्कृति महान उदार संस्कृति है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये उदार चरित्र वाली भारतीय संस्कृति उदारता की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो है महानता की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो करके रखा है। इस भारतीय संस्कृति ने ही पूरे विश्व के अंदर शांति, अमन और कायम को रखा हुआ है। भारतीय संस्कृति अगर पूरी दुनिया के अंदर ना होती तो भाईचारा ना होता, प्रेम का वातावरण ना बनता, मानव मानव को प्रेम ना करता। ये भारतीय संस्कृति गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भूमि भारत भागा। ये भारत भाग की भूमि इसलिए धन्य है। यहाँ पर देवताओं ने अवतार दिया, यहाँ ऋषियों ने अवतार लिया, यहाँ मुनियों ने अवतार लिया, यहाँ गंगा का अवतरण है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध नदियाँ हैं, हमारे यहाँ प्रसिद्ध देवता हैं, हमारे यहाँ प्रसिद्ध महापुरुष हैं। इन मनुष्यों के कारण, ऋषियों के कारण ये हमारा भारत देश जो है ऋषि प्रधान देश है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। ये ऋषि की परंपरा, कृषि की परंपरा मैं देखता हूँ। जहाँ यहाँ ऋषि परंपरा है वहाँ मेरे सामने खेडूत भाई भी नजर आते हैं। ये कृषि की परंपरा भी है। इन दोनों परंपराओं ने भारत को स्वस्थ रखा हुआ है। ऋषि परंपरा के अनुसार जो चलता है, कृषि परंपरा के अनुसार जो चलता है। ऋषि देश के अंदर संस्कार देने का काम करते हैं और कृषि इस देश के अंदर अन्न देने का काम करती है। ये संस्कारों से भी जीवन महान बनता है, और अन्न के बिना तो हमारे जीवन में रस ही नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ तो अन्न को रस कहा गया। रस विष्णु का रूप है, और श्रीमद् भागवत में तो रसो वैसा। रस क्या है? कहते रस तो परमात्मा का रूप है, रस तो विष्णु का रूप है, रस तो भगवान का रूप है। और भगवान में रस होता है, भगवान में प्रेम होता है, और वो रास भगवान जो है रस रूप है। रासेश्वर रूप भी परमात्मा है, रस रूप भी परमात्मा है। और बिना अन्न के हमें रस नहीं मिलता, और रस के बिना हमें भगवान नहीं मिलता। ये रस को देने वाली भूमि है, ये प्रेम को देने वाली भूमि है, ये संस्कारों को देने वाली भूमि। ये भारत की भूमि महान है। इसलिए हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति ने जब हम धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश बोलते हैं, तो वहाँ प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण बोलते हैं। हमारी इस भारतीय परंपरा ने, वैदिक परंपरा ने, सनातन परंपरा ने, हिंदू परंपरा ने इस देश के अंदर जो है भाईचारे का संदेश दिया सभी प्राणियों में। हम देखते हैं एक हिंदू परंपरा ऐसी है, अरे दूसरी परंपराओं की ओर देखते हैं तो पशुओं का वध किया जाता है, परंतु हमारी परंपरा को देखते हैं सांप को भी हम नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। ये भारत की परंपरा है। पितृपक्ष के दिन हम चींटी को कन्न देते हैं और हाथी को मन देते हैं, कुत्ते को भी भोजन देते हैं, ब्राह्मण को भी भोजन देते हैं।
गाय को भी भोजन देते, काग को भी भोजन देते। हम पशु पक्षियों का सम्मान करने वाले, हम पशु और पक्षी, चींटी और हाथी को भी भोजन देने वाले, सांप को दूध पिलाने वाले, भला मानव का विरोधी कैसे ये भारतीय समाज हो सकता, हिंदू समाज हो सकता, ये संस्कृति हो सकती है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच रखने वाले, लघु ग्रंथि है उनके अंदर, लघु सोच रखने वाले, छोटी सोच रखने वाले। अयम निजः परोवेति, ये हमारा है, परोवेति ये तुम्हारा है। ये गणना करने वाला, गिनती करने वाला, ये सोच रखने वाला व्यक्ति छोटी सोच का है, परंतु हमारी सोच तो बड़ी सोच है। हमने चींटी को भी कन्न दिया, हाथी को मन देते हैं। हम गणेश चतुर्थी, अभी 2 दिन पहले ही तो गणेश चतुर्थी गई है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की पूजा करते हैं। हाँ, और चींटी को कण देते, हाथी को मन देते, कौवे को भोजन देते, कुत्ते को भोजन देते, सांप को दूध पिलाते हैं। अरे मानव में प्रेम करते हैं, ऋषियों में प्रेम करते हैं, इस संस्कृति में प्रेम करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं। हमने प्रकृति की पूजा की है। इसलिए भारतीय समाज, और ये समाज ऐसा समाज है जो पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना रखता है। इसलिए हमारे धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण करने की भावना अगर देश के अंदर है तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा केवल जो गुजरात से लोग आए उनके कल्याण की कामना नहीं करती है, भारत में रहने वाले लोगों के कल्याण की कामना ही नहीं करती, अपितु पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों के कल्याण की कामना करती है। ये हमारी भारतीय परंपरा महान परंपरा है और हमारे महात्माओं का भी ये उद्देश्य है। महात्मा हम तो एक रोज बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने तो सभी का भला चाहा है, सभी का कल्याण चाहा है। ये हमारी परंपरा है। हमने ये नहीं चाहा अमेरिका कहता है हमारे देश का कल्याण हो, पाकिस्तान कहता है मेरे देश का कल्याण हो, चाइना कहता है माल बिके मेरे देश का कल्याण हो, परंतु भारत कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। भारतीय परंपरा कहती है, ऋषि परंपरा कहती है, यहाँ की कृषि परंपरा कहती है पूरी दुनिया का कल्याण होना चाहिए। इसलिए हम सारे संसार के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए पूरा संसार भारत की ओर देखता है, भारतीय परंपराओं को देखता है। एक विडंबना की बात तो यह है जहां हम भारतीय परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे, पाश्चात्य सभ्यता में रहने वाले लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, उनके वस्त्र पूरे बढ़ते चले जा रहे। जब विदेशी लोग भारत के अंदर आते हैं तो उनके वस्त्र भारतीय परिधान में वो जब घूमते हैं हरे राम हरे कृष्ण करते हुए, गंगा के अंदर नहाते हुए, स्नान करते हुए, उनके वस्त्र भारतीय वस्त्र हो गए। और हम भारतीय परंपरा वाले लोग विदेशी लोगों के उस अनुसंधान को, उस परंपरा को देखते चले जा रहे। यहाँ कहीं हम कमी कर रहे हैं, यहाँ हमारी विडंबना है, कहीं यहाँ हमारी परंपराओं का ह्रास हो रहा है। हमें चेतना होगा, हमारी माताओं को, हमारे बहनों को, हमारे इन बंधुओं को उन भारतीय परंपराओं को धारण करना पड़ेगा, भारतीय परिवेश को धारण करना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को धारण करना पड़ेगा। ये आयोजन किस लिए होते हैं? मैं अभी एक आयोजन में होके आया, वहाँ भी ऐसा ही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत संत सम्मेलन हो रहा था। वो स्वामीनारायण में, आप भी शायद कुछ लोग वहाँ रुके होंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई हमने वचन दे दिया है, वहाँ जाना है, जरूर जाना है, इसलिए समय से मैं बीच में ही जो है माइक लेकर के बोल करके झड़प से यहाँ पर आ गया। हमारी गाड़ी जाम में फंसी थी तो किसी और की गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठ करके आ गया। मैंने अपनी गाड़ी की भी परवाह नहीं की। मैंने कहा भाई हमने, हमारे बैकुंठ भाई और ईश्वर भाई बार बार फोन कर रहे थे आना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आ रहा हूँ। तो इसलिए किसी और की गाड़ी खड़ी थी, हमने कहा भाई तुम हमको वहाँ छोड़ दोगे? और ड्राइवर ने बाद में कहा कि हम छोड़ देंगे। बाद में मुझे बोलता है मैं तो आपके साथ बहुत चलता रहा, जैसे हमारे रणछोड़ भाई कह रहे, हम भी महाराज के साथ बहुत रहते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो ये एक हमारी भावना पवित्र हो तो प्रकृति हमारा साथ देती है और हमारी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं बख्श देती है कुदरत जिनकी तबीयत खराब होती है, बख्शती नहीं कुदरत जिनकी नीयत खराब होती है। नीयत ठीक रखो, कुदरत साथ देती है, और नीयत खराब होती है तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत बिगड़ने पर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाता है। ना खाना अच्छा, तबीयत बिगड़ती है तो ना खाना अच्छा लगता है, ना बोलना अच्छा लगता है, ना आना अच्छा लगता है, ना जाना अच्छा लगता है। इसलिए तबीयत भी संभालो और नीयत को भी संभालो। तबीयत अभी तो हमें बता रहे तो बड़ा झलसा चल रहा है, बहुत जमवानु तो बहु एकदम सारू में सारू के नहीं झलसा, तमें कथा ने साथे झलसा नो आनंद लेव छो। हाँ,
तो परंतु संभल कर खाना भाई, यहाँ अभी 2 दिन बाकी है, गड़बड़ ना हो जाए। तो तबीयत भी संभालनी है। शरीर ठीक है तो हम परमार्थ कर सकते हैं, और नीयत ठीक है तो हम परमार्थ कर सकते हैं। ये तबीयत हमारे यहाँ कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख तो है हमारी शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है धर्म का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन ये शरीर है। भगवान ने हमको शरीर दिया है मर जाने के लिए नहीं, भगवान ने हमको ये शरीर दिया है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए, मरने के लिए नहीं। हम किस लिए खाते हैं? मैं अक्सर लोगों से कभी कभी पूछता हूं, किसके लिए जीते हो? खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? किसके लिए जीते हो? खाने के लिए या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए खाते हो। अच्छा, तो फिर जीते किसके लिए हो? मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, आप खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हो, फिर जीते किसके लिए हो? हैं? मरने के लिए? मरना तो पड़ेगा। जब ब्रह्मचारी जी जैसे चले गए तो तुम्हारी क्या औकात? हम जीते हैं खाने के लिए नहीं, हम जीते हैं भगवान को जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए जीना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को जो इतनी दूर से आकर के बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, जहाँ गंगा में स्नान करें वहाँ कथा, भागवती गंगा में भी स्नान, जहाँ भगीरथी गंगा में स्नान कर रहे हो वहाँ भागवती गंगा में भी आपका स्नान हो रहा है, और फिर संतों की वाणी का भी आप स्नान कर रहे हो। तो आप तो त्रिवेणी, इलाहाबाद का कुंभ तो जब आएगा तब आएगा, प्रयाग में आएगा, जनवरी में आएगा, परंतु आप तो भी यहीं पर बैठे हुए त्रिवेणी गंगा में स्नान कर रहे हो। यहाँ आपको जो है यमुना भी मिल रही है, यहाँ जो है आपको गंगा भी मिल रही है, यहाँ आपको सरस्वती भी मिल रही है। और देखिए ये भगवान की कृपा है। और जब बिना भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अभी तो हमने भागवत की चर्चा की, अब थोड़ा रामायण की बात भी कहते हैं, जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, जब परमात्मा की कृपा हो जाए तब ये कथा मिलती है, तब ये सत्संग मिलता है। ऐसे तो कई हजार लोगों ने सोचा होगा हरिद्वार जाएंगे, परंतु मेरे राम की कृपा। कई बार लोगों के जीवन में एक संशय आता है कि हमें भगवान की कृपा कैसे होगी, कैसे पता चले? बुखार को नापने का, टेम्परेचर को नापने का एक थर्मामीटर होता है, और शुगर को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लड प्रेशर को नापने का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पर तुम्हारे जीवन में कृपा हो जाए, ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा कृपा हो गई भगवान की? कहते गोस्वामी जी कहते, जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाई है। जब मेरे परमात्मा की कृपा हो जाए तो कथा सुनने को मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो समझना मेरे पर भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा ना अपने का अगर कोई साधन है, कोई हॉस्पिटल है, अरे संसार के इन हॉस्पिटलों में तुम्हारा मन तन ठीक होता है, परंतु ये वाले औषधालय में तो तुम्हारा मन ठीक होता है। और जिसका मन ठीक होता है उसी का जीवन ठीक होता है, जिसकी बुद्धि ठीक होती है उसका समाज ठीक होता है। हम अपने मन और बुद्धि को ठीक रखें। मन और बुद्धि को ठीक रखने का साधन अगर है तो भगवान की कथा है। भगवान के मंदिरों में जाकर हमारा मन और बुद्धि ठीक होती है। आपका ये अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो मोबाइल की दुकान पर जाते हो, कार खराब हो जाए तो कार की वर्कशॉप पर जाते हो, कपड़ा बिगड़ जाए तो दर्जी की शॉप पर जाते हो। तुम्हारा कोई सामान बिगड़ता है, उस सामान से रिलेटेड शॉप पर, उस दुकान पर आप जाते हो। और कभी मन और बुद्धि बिगड़े तो उसको ठीक करने का साधन है भगवान की कथा और भगवान का मंदिर।
कभी मन बिगड़े कहीं और मत जाना, तुम संसार की ओर दौड़ते हो, तुम्हारा मन बिगड़ता है, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ती है तो संसार की ओर दौड़ते हो। अरे वो दुकान वो ठीक करने वाले ने, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने डंक के खिचोट पर दावे के साथ उद्घोष करते हुए कहा, मेरे को अपना मय अर्पित मन बुद्धि रियो, अपना मन और अपनी बुद्धि मेरे अर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारे मन का भी डॉक्टर मैं हूं, तुम्हारी बुद्धि का भी डॉक्टर मैं हूं। तो भगवान तुम्हारा कुछ नहीं मांगते, भगवान तुम्हारी मन को मांगते हैं, तुम्हारी बुद्धि को मांगते हैं। अपना मन और बुद्धि, मन बेचे सतगुरु के पास, आपने अपना मन सदगुरु। ऐसे आनंद प्रकाश स्वामी जी महाराज बड़े तपस्वी महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। वर्षों बरस हर वर्ष तो वो सब लोगों को लेकर के हरिद्वार में आते थे, मुझे याद है, और यहाँ आते थे, सब भक्तों को साथ लाते थे। वही संस्कार काम कर रहा है। महापुरुष भले शरीर से चले जाएं, परंतु उनकी याद हमारे मनों में बनी रहती है। इसलिए तो हम शताब्दी वर्ष उनका मना रहे हैं, नहीं तो महाराज कौन। अरे ये महात्माओं के उन कारणों से ही उनकी जो परोपकाराय सताम विभूतिया की जो भावना है, परोपकारी जो संत होते हैं, परमार्थी संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तब तो बुझा दें और की दे दे अपना रंग। संत और पार्श में बड़ो अंतर हो जान, पार्श लोह कंचन करे तो संत करे आप समान। और संतों के अंदर बड़ी विशेषता होती है। ऐसे देखिए, जाने शरीर था तो कम लोग आते थे, और जब शरीर चला गया तो हजारों लोग हरिद्वार में आ रहे। ये संत रहते रहते भी शिक्षा देते हैं, और जाने के बाद भी वो शिक्षा देते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि आज हजारों की संख्या में इतनी दूर सुदूर गुजरात से आकर हरिद्वार में बैठ करके कथा सुन रहे हो, तो केवल क्या नाम आया तुम्हारे आगे कि स्वामी आनंद प्रकाश जी की शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष में हमको जाना है, तो महापुरुष जहां भी हैं वहीं से प्रसन्न हो। महात्मा कभी मरते नहीं हैं भाई, संत का शरीर जाता है। वैसे तो नैनम छिद्यंति शस्त्राणी नैनम दहिति पावका नैचेनम कलेदंत्याप सोष्यति न मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य रहने वाली वो आत्मा है। वो अजर है, वो कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, और शरीर कभी बचता नहीं। शरीर बचेगा नहीं और आत्मा मरेगी नहीं। शरीर हमारे मध्य में भले स्वामी आनंद प्रकाश जी का, ब्रह्मचारी जी का नहीं है, परंतु आत्मा रूप से वो हमारे बीच में है। और वही आत्मा श्रीमद् भागवत कथा करते हुए रणछोड़ भाई के रूप में बोलती है, और वही आत्मा रामचरितमानस का गायन करते हुए एक चित्र और विचित्र नाम दे दिया मैंने इनका। चित्र और विचित्र रामायण का पाठ करते हैं तो वही आनंद प्रकाश स्वामी जी बोलते हैं। और वही आनंद प्रकाश स्वामी जी आपके मन में बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके आपके मन में बैठ करके कथा को सुनते हैं। वह व्यापक हो गए हैं, वो आकाश रूप हो गए हैं, वो एक सर्वव्यापक रूप वो हो गए। स्वामी आनंद प्रकाश जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के इस अवसर पर उनको बारंबार हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कथा व्यास के लिए साधुवाद, आशीर्वाद, इन चित्र विचित्र के लिए जगदीश भाई के बेदीकरा चित्र ने विचित्र थी गया आज। तो ये याद रखेंगे, मुझे हरिद्वार गए थे, नया नाम मिला था कि नहीं। तो ये चित्र और विचित्र भगवान के दोनों दूत हैं, कोई साधारण नाम नहीं है। सबका लेखा जोखा चित्र विचित्र रखते हैं। जो आदमी क्या अच्छा करता क्या बुरा करते, चित्र विचित्र, एक कंधे पर इधर बैठता है, एक कंधे पर इधर बैठता है। इसलिए तो इन बालकों को भी आशीर्वाद, और हमारे बैकुंठ भाई ईश्वर भाई को फिर आशीर्वाद। ये तो मुझे छोड़ते नहीं, मैं लाख कोशिश करूं तो ये कहते नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। ये दोनों बैकुंठ भाई ईश्वर भाई मेरे बहुत पुराने जूना हैं, और जो है ये मेरे को खींच ही लाते हैं, क्योंकि कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो भगवान तो भक्तों के बिना रहते नहीं, तो इसलिए हम भी भक्तों के बिना कैसे रह सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे ये जितनी आयोजक मंडल, बैकुंठ भाई, जगदीश भाई, गिरीश भाई, कनु भाई, अनिल भाई, जयंती भाई, कानी भाई,
और दिनेश भाई, सुरेश भाई और आप सभी भक्तों को, केवल देखिए 2000 लोगों का नाम तो मैं ले नहीं सकता, इसलिए इनका नाम दे दिया। आप सब भक्त लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ जो है वाणी को विराम। जय सिया राम। वंदन सह आपके ऋण स्वीकार करते हैं गुरु जी। आपने अन्नकूट की पहले, अन्नकूट की प्रसादी से पहले आपकी अमृतमय वाणी की प्रसाद मिल गया हमको। हम सब सौभाग्यशाली है। आपने ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा जो भारत की धरोहर है उनके सीख देते हुए एक गीत याद आता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत विश्व कल्याण की याचना करता है, एक दिन भारत जगत गुरु बनेगा। ऐसी शुभेच्छा देते हुए जगत गुरु जी, आपकी हमारी जो वर्षों की परंपरा है गुरु जी के पूजन की ऋषि पांचम के दिन, वो परंपरा आपके आश्रम में ही होती है। हर साल वर्षों से ऋषि परंपरा के पूजन की गुरु विद्या का भंडारा आपके आश्रम से होता है। वो स्थान से जगन्नाथ धाम से आप विराजते हैं। आप गुरु जी की प्राण प्रतिष्ठा 2007 में गुरु जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाकुंभ में वर्षों से महाकुंभ में जो आयोजन करते हैं गुरुजी, और महाकुंभ में रमेश भाई श्री जी की कथा रखते हैं गुरुजी, आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। ईश्वर भाई ने गुरुजी की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर 2007 में आपकी हाजिरी हमको खूब प्रोत्साहित किया था और आशीर्वाद हुआ था, और हमारा सौभाग्य था कि गुरुजी के प्राण प्रतिष्ठा के आपके दर्शन हुए थे। जय गुरु जी, आपसे आप सबके बीच से विदाई गुरुदेव आप शांति अपने स्थान मैं विदित करता हूँ भाई श्री रणछोड़ भाई आचार्य जी को कि आप फिर से हमको हरिकथा की ओर ले चले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 देव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय
બહુ સુંદર મજાનું ત્રિવેણી સંગમ, એક બાજુ ગંગાની કરુણા, એક બાજુ કથાની ગંગા અને બીજી બાજુ સંતોના આશીર્વાદ, આવું બધું આપણને મળી રહ્યું છે. ત્યારે આઈએ સંક્ષિપ્ત દર્શન કરી લઈએ આપણે કથાના. ભગવાન ગિરિરાજ ગોવર્ધનની પૂજા. આપણી ચર્ચા એ હતી 56 પ્રકાર. 56 એટલે શું? 6 ને 5 11, 10 ઇન્દ્રિયોને 11મું મન જેનું ભગવાનમાં લાગી જાય છે, એની ભગવાન તાંદળિયાની ભાજી પણ આરોગી લે છે. તો ભગવાન વ્રજમાં એવો એ વખતે નિયમ છે કે બેસતા વર્ષના દિવસે ઇન્દ્રની પૂજા થાય. પરજન્યો ભગવાન ઇન્દ્રો મેઘાસ્તસ્યાત્મમૂર્તયઃ. ઇન્દ્રની પૂજા કરવા માટે બધા તૈયાર થયા. એટલે કૃષ્ણને ખબર પડી. કૃષ્ણે પોતાના પિતાજીને કહ્યું, પિતાજી ये सब क्या है? बोले इंद्र की पूजा होगी कल. क्यों? बोले इंद्र આપણો ભગવાન છે. इंद्र આપણને વરસાદ આપે ત્યારે આપણી ગાયો નભે છે. હા પિતાજી, इंद्र કાઈ ભગવાન થોડો છે. इंद्र તો દેવ છે. જો ભગવાનમાં દેવમાં ફરક છે. દેવ જન્મ લે છે અને દેવનું પુણ્ય ક્ષીણ થાય એટલે દેવતાઓ પોતાના પદવીમાંથી હટીને પાછા માનવ બને છે. પણ ભગવાન તો એ તત્વ છે કે જ્યારે આ જગત કાંઈ ન હતું ત્યારે પણ એ હતો, અને આ બધું છે ત્યારે પણ એ છે. 24 તત્વો દ્વારા આપણું શરીર બને છે ને 25મું પ્રાણ. અને યુગ કેટલા? 4. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. 25 તત્વ અને 4 યુગ. 25 ને 4 ગુણો કેટલા થાય? 25 100. જીરો ને કાઢી નાખો, કેટલું વધ્યો? 1. ઈ જે 1 વધે છે ને ઈ પરમાત્મા. જે આ જગતમાં કાંઈ નથી ત્યારે પણ ઈ છે, અને આ બધું છે ત્યારે પણ ઈ છે, એવું પરમ તત્વ. એટલે હે પિતાજી, તમે ઇન્દ્રની પૂજાની ઈચ્છા રાખો છો એ બરાબર છે, પણ ઇન્દ્ર તો દેવ છે. ભગવાનની પૂજા કરો. તો ભગવાન કોણ છે? બોલે આપણો ગિરિરાજ. શૈલો સ્મિતિ સ હરિદાસ વર્ય ભગવાન છે. માટે આવતીકાલે આપણે ઇન્દ્રની પૂજા નહીં, આપણે આવતીકાલે ગિરિરાજ ગોવર્ધનની પૂજા કરશું. અને ગિરિરાજ ગોવર્ધનની પૂજા માટે બધા જ તૈયાર થયા. દેવ અને ઇન્દ્રમાં, દેવ અને ભગવાનમાં ફરક છે. ભગવાનને ક્યારે દેવ ન કહેવાય અને દેવને ક્યારે ભગવાન ન કહેવાય, નહીં તો અપરાધ છે. ઘણી વાર આપણે જય બોલાવીએ, કૃષ્ણચંદ્ર દેવ કી જય, રામચંદ્ર દેવ કી જય. નહીં, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. ભગવાન ઇતિ શબ્દતે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. એ ભગવાન છે, એ દેવ નથી. દેવની એક મર્યાદા છે. દેવની પાસે એક પોતાનું મહાશક્તિનો પાવર છે, અને દેવની પણ એક સમય મર્યાદા પૂર્ણ થાય એટલે દેવને પણ પોતાનું સ્થાન છોડવું પડે છે. માટે દેવને ભગવાન ન કહો અને ભગવાનને દેવ ન કહો. પછી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના પિતાજીને કહ્યું, પિતાજી આપણે આવતીકાલે ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું પૂજન કરશું. અને આખા ગામવાળાઓને કહી દીધું. બધાએ પોતપોતાના ઘરથી સુંદર મજાની મીઠાઈઓને તૈયાર કરી, અને બીજા દિવસે બેસતા વર્ષના દિવસે કાર્તિક સુદ એકમ એ દિવસે બધા ભેગા થયા અને ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું પૂજન કર્યું. જમનાનું જળ લાવ્યું, ગાયોનું દૂધ લાવ્યું. દૂધ, દહીં આદિ પંચામૃત દ્વારા ગિરિરાજ ગોવર્ધનની સ્નાન આદિ કર્મ પૂર્ણ થયું. અને પછી જમનાના શુદ્ધ જળ દ્વારા સુંદર મજાનો અભિષેક થયો. અને પછી ભગવાન ગિરિરાજજીના ચરણમાં અન્નકૂટને ધરાવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાને આનંદ આપ્યો. ભગવાનને અન્નકૂટ ધરાવ્યા પછી બધા જ પુનઃ પાછા પોતાના સ્થાન તરફ આવ્યા. સમય વીતે છે.
ઇન્દ્રને ખબર પડી, એકમ ગઈ, બી, તીજ ને ચોથના દિવસે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે આ વ્રજવાસીઓએ મારી પૂજા નથી કરી. એટલે ઇન્દ્ર ક્રોધિત થયા અને ઇન્દ્રએ કહ્યું કે આ વ્રજવાસીઓએ મારી પૂજા નથી કરી, માટે જાઓ, મારે મેઘો તૂટી પડો વ્રજ ઉપર. અને બારે બાર મેઘો આકાશ મંડળમાં આવીને વ્રજ ઉપર એટલા બધા તૂટી પડ્યા, પાણી પાણી થઈ ગયું બધી દિશાઓમાં. અને ત્યાં તો બધા દોડતા દોડતા કૃષ્ણ પાસે આવ્યા, મહારાજ બતાવો, બચાવો, अब हम कहां जाए? જો આકાશમાંથી પાણી પડી રહ્યું છે, હમણાં આખું જોત જોતામાં વ્રજમંડળ ડૂબાઈ જશે. માટે હે કૃષ્ણ, હવે તમે કહ્યું તું અમે ગિરિરાજનું પૂજન કર્યું છે, હવે તમે અમને બચાવો. કૃષ્ણ કહે, આપણે જેની શરણાગતિ લીધી હોય ક્યારે આપણને ડૂબાડે નહીં, એ ભરોસો હોય. ચાલો આપણે જઈએ ગિરિરાજના શરણમાં. અને બધાને લઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગિરિરાજજીના શરણમાં આવ્યા. અને ભગવાને પગ ઉપર પગ ટેરવી, ડાવા હાથને ઊંચો ઉઠાયો, જમણો હાથ પોતાના કટી ભાગ ઉપર મૂકી, ડાવા હાથની છેલ્લી આંગળી જ્યાં ગિરિરાજજીને અડાડી ત્યાં તો ગિરિરાજજી આકાશમાં આવી ગયા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધાને કહ્યું, આવો બધા સમાઈ જાઓ ગિરિરાજજીમાં. ગિરિરાજજીને ઉઠાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ. અને ત્યાં તો સર્વ સભાએ જય ઘોષ કર્યો, બોલીએ ગિરિરાજ ધરણ કી જય. એક બે દિવસ નહીં, 7 દિવસ પર્યંત વરસાદ વરસ્યો. અને 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજજીને પોતાની આંગળી ઉપર ધારણ કરી રાખ્યા ભગવાન કૃષ્ણ. અને ત્યારે ભાગવતમાં લખ્યું છે, શૈલો સ્મિતિ બ્રુવન ભૂરી બલિ માદત બૃહદ વપુ. જેમ જેમ માણસો આવતા ગયા, પોતાના ગાડાઓ પોતાની ગાયોને લઈ આવતા ગયા, એમ ગિરિરાજ ગોવર્ધન મોટો થતો ગયો. કોઈને ડર રહી નહીં. 7 દિવસ સુધી ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, પણ કોઈને કાંઈ તકલીફ થઈ નહીં. વરસાદ બંધ થયો. ઇન્દ્ર કહે, કેમ બંધ કર્યો? તૂટી પડો. બોલે, મહારાજ પાણીની ટાંકીઓ ખલાસ થઈ ગઈ. તો કે મોટર ચાલુ કરો, ભરો, પણ વરસાદ વરસાવો. બોલે, વિદ્યુત નથી, લાઈટ જ્યાંથી આવે ને એનાથી કનેક્ટિવિટી આપણે કાપી નાખી છે. જેની પાસે લાઈટ છે, જેની પાસે પાવર છે, એનાથી તો આપણે વિરોધ કરીને બેઠા છીએ. એટલે હવે ટાંકીઓ ભરાય એમ નથી. પછી ઇન્દ્રને સમજાયું કે આ સામાન્ય નથી, કૃષ્ણ પરમ પાવર છે, આપણે એનાથી વિરોધ કર્યો છે. 7 દિવસ પૂરા થયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગિરિરાજજીને પાછા પ્રસ્થાપિત કર્યા અને બધા પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું. કૃષ્ણ ત્યાં ઊભા છે. જો 1-2 દિવસ નહીં, 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યો ગોવર્ધનને. ગોવર્ધન એટલે શું? ગો માને ઇન્દ્રિય, વર્ધન માને વધવું. આપણે જ્યારે જન્મ્યા ત્યારે આવડા હતા, હાવ ટબુડા, પણ પછી વધતા 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 5.5-6 ફૂટના થયા. ગિરિરાજ ગોવર્ધન વધ્યો. પણ આ ગોવર્ધનને ઉઠાવનાર કોણ છે? તો કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આત્મા રૂપે આ ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ઉઠાવે છે. કેટલા દિવસ ઉઠાવે? 7 દિવસ. તમે કહેશો 7 દિવસ ક્યાં, આપણે તો 80-90 વર્ષ જીવીએ છીએ. પણ વાલા, એ તો બેવડા ને તેવડા કર્યા છે. મૂળ દિવસો તો 7 જ છે. રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, પાછો રવિ આવી જાય એટલે દિવસો કેટલા? 7 જ છે. 7 દિવસને ડબલ કરીએ એટલે પખવાડિયું થાય ને પછી એને ચોપલ કરીએ એટલે મહિનો થાય ને પછી ઋતુ થાય ને પછી વર્ષ થાય. પણ મૂળ આપણે 7 દિવસમાં જન્મીએ છીએ અને 7 જ દિવસમાં આપણે મરીએ છીએ. 7 દિવસથી 8મો કોઈ દિવસ નથી. એટલે 7મા દિવસમાં આપણે જન્મીએ ને 7 દિવસમાં મરીએ. એટલે આપણા આ ગિરિરાજને ઉઠાવનારો શ્રી કૃષ્ણ આપણને ધારણ કરે છે. 1-2 દિવસ નહીં, 7 દિવસ પર્યંત.
તો આમ ભગવાને ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ઉઠાવ્યા, બધાને આનંદ આપ્યો અને પછી 7 દિવસ પૂરા થયા, બધા પોતાના ઘરે ગયા. આ બાજુ ઇન્દ્રને થયું કે હવે જેની ભૂલ કરી છે એના શરણાગતમાં જતા રહીએ, નહીં તો હવે હેરાન થવાશે. એટલે ઇન્દ્ર એકલો નથી આવ્યો, આગળ ગાયને રાખીને આવ્યો છે. લખ્યું છે ભાગવતમાં, ગોવર્ધને ધૃતે શૈલે આસારાદ રક્ષિતો વ્રજે ગોલોકાદપ્રાવ્રજ કૃષ્ણં સુરભિ શક્ર એવ ચ. સુરભિ એટલે ગાય, શક્ર માને ઇન્દ્ર. ગાયને એટલે કે માને આગળ રાખીને આવ્યો. કેમ? કેમ કે ઇન્દ્રને ખબર છે કે જો મારી આગળ ગાય હશે તો કૃષ્ણ ક્રોધ નહીં કરી શકે. કેમ કે કૃષ્ણની ઉપાસ્યા ગાય છે. કૃષ્ણની આપણી ભાષામાં કહીએ તો કુળદેવી ગાય છે. અને જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં ક્રોધ હોય નહીં, જ્યાં ક્રોધ હોય ત્યાં પ્રેમ ન હોય. બંને એકે સાથે તો થઈ જ ન શકે. કાં તો પ્રેમ કરો ને કાં ક્રોધ કરો. એટલે ઇન્દ્રને થયું કે હું એકલો જઈશ તો કૃષ્ણ મારા ઉપર ક્રોધ કરશે, મને દંડ આપશે. પણ જો આગળ ગાય હશે તો ગાયને જોઈને પ્રણામ કરશે, એટલે એનું મન ક્રોધિત નહીં થાય. તો ઇન્દ્ર આવ્યા છે ગાયને લઈને. ગાય આવીને ઉભી રહી, કામદુધા. ભગવાન કૃષ્ણએ ગાયના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા. આમ પાછળ જોયું તો ઇન્દ્ર ઉભો છે, પણ પછી ક્રોધ ના આવ્યો. પણ છતાંય ઇન્દ્રને ડર છે, એટલે ઇન્દ્રએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, પ્રભુ મને શાંતિ આપો, મેં ભૂલ કરી, મેં તમારામાં દોષ બુદ્ધિ કરી. અને પછી સ્તુતિ કરી છે. વિશુદ્ધ સત્વમ તવ ધામ શાંત તપોમયં ધસ્તરજસ્તમસ્ત માયામયોયં ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે ગૃહણાનુબંધ ન વિદ્યતે ગૃહણાનુબંધ ન વિદ્યતે ગૃહણાનુબંધ. હે વિશુદ્ધ સત્વ ભગવાન, તમારામાં મેં દોષ બુદ્ધિ કરી. તમે તો સત્વના ધામ છો. વિશુદ્ધ સત્વમ તમ ધામ શાંતમ. અરે બ્રહ્માજી જેવા તપનિષ્ઠ મહાપુરુષો પણ જો તમારા તત્વને ન જાણી શકતા હોય તો હું તો એક સામાન્ય દેવ છું, ઇન્દ્ર છું. હું તમારી ગતિને કેવી રીતે જાણી શકું? માટે હે પ્રભુ મને ક્ષમા આપો, મને માફ કરો. ભગવાને 10 શ્લોકમાં ઇન્દ્રએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને અંતે ભગવાને એમને સાંત્વના આપી. અને પછી તો ગાયે ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર પોતાના દૂધનો અભિષેક કર્યો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગાયને પણ પ્રણામ કર્યા. અને ત્યારે ગૌ માતાએ શ્રી કૃષ્ણનું એક નામ આપ્યું છે, ઇતિ ગો ગોકુલપતિમ ગોવિંદમ અભિષિંચસ અનુવિનાતો યયો સક્રો વૃતો દેવાદિભિર્દેવઃ વૃતો દેવાદિભિર્દેવઃ વૃતો દેવાદિભિર્દેવઃ. ગાયે શ્રી કૃષ્ણનું નામ આપ્યું છે ગોવિંદ. અને ત્યારથી ભાગવતમાં કૃષ્ણનું નામ પડ્યું ગોવિંદ. આઈ એક બાર જય ગોવિંદ. બોલીએ ગોવિંદ ભગવાન કી જય. તો આમ ભગવાને સુંદર મજાની સુખદેવજી મહારાજે ગોવર્ધન ગિરિરાજજીની લીલાને એની વિશેષ ચર્ચા આપણે આવતીકાલના સત્રમાં કરશું. પણ અત્યારે સમયનો અભાવ છે, એટલે યજમાનો દ્વારા અહીં સુંદર મજાનું ગિરિરાજ ગોવર્ધનજીનું પૂજન થશે. વેદ મંત્રો દ્વારા ભગવાનને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવશે. અને આપણે ત્યાં સુધી એક સુંદર મજાનું કીર્તન ગાઈ લઈએ. ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ, 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 તુમારી શરણ શ્રી
વિધિ પૂજા થશે, પછી ગિરિરાજજીને જે ધરાવેલો પ્રસાદ છે એ પ્રસાદ લઈ ગિરિરાજજીના દર્શન કરી અને પછી જ તમારા મહાપ્રસાદ માટે તમે જજો. કોઈ હવે ઉતાવળ કરતા નહીં, કેમ કે આપણે અહીં ઉતાવળ માટે આવ્યા જ નથી. આપણે તો અહીં 10 દિવસ માટે આનંદ કરવા આવ્યા છે. એટલે આપણે કોઈ ઉતાવળ છે નહીં, ત્યાં કંઈ ઠંડુ થતું નથી. જ્યારે જશો ત્યારે ગરમ જ મળવાનું છે. એટલે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં, સમયાંતરે બધું કામ થઈ જશે. ભાવથી તમારી તૈયારી કરી લો. આજે 7મા દિવસની કથામાં ગિરિરાજજીના મહામહોત્સવમાં આપ સર્વનું વ્યાસપીઠથી પુનઃ એકવાર હું સ્વીકાર કરું છું, આવકાર્યું છું અને આપ સર્વના હૃદય સ્થિત ભગવાન શ્રી હરિનારાયણને યાદ કરતા પુનઃ એકવાર વ્યાસપીઠથી મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, રાધે રાધે, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય સિયારામ, જય ગિરધારી. હું વિનંતી કરું છું આજના ગિરિરાજ ગોવર્ધનજીના મનોરથી શ્રી ખેચીલાલ કેશવરામભાઈ પરિવારને, આપનો પરિવાર જ પૂજામાં જોડાશે અને પ્રભુને ધરાયેલા અન્નકૂટમાં આજે મારી પુત્ર વધુ જાનકીનો જન્મદિવસ છે. તો અન્નકૂટમાં વધારે તો શું આપી શકું, પણ તુલસી પત્ર રૂપે 21,000 રૂપિયા ગિરિરાજના અન્નકૂટમાં હું મારા પરિવાર તરફથી તુલસી પત્ર અર્પણ કરું છું. હું વિનંતી કરું છું વક્તા શ્રી આવતીકાલે 17/9 કમલેશભાઈ હાલાણીનો જન્મદિવસ છે. તો 51,000 રૂપિયા ભોજનના સહયોગી પરિવાર તરીકે મળ્યા છે એમને જન્મદિવસ નિમિત્તે. जग्नं बर्हि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्यकयश्च जे जत्पुरुखं व्यददुः कतिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदश चद्वैश्यः पद्भ्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिसहस्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण विखादेवा जग्नमतन्वत वसन्तोष्यासीद्दज्यङ्घ्रिग्म इद्मः सरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयश्निः सप्तसमिदः कृताः देवा चत्यग्नन्तन्वान अभग्नन् पुरुखं पशुम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
देहनाकं महिमानः सचन्द सत्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवाः ॐ अद्यः सम्भृतः पृथिवीरसश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य दृष्टापिदध्रुवमेति तन्मतस्य देवत्वमाध्यानमग्रे वेदाहमेतं पूर्णं महान्तमः दिव्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे पविदिपाति मृत्युमेति नान्यः अन्धा विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधापि जायते अश्वजोनिं वै पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् अतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यः आगवति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रेष्ठरकुर्वन्नः तस्मैवं ब्राह्मणो विद्यास्तस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चरण्यापहोरात्रे आश्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो यातं महां कृष्णन्निकाणां अधिकार सर्वलोकं अधिकार ॐ श्री गिरिवरदाभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धं पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि હું વિનંતી કરું છું આજના દૈનિક યજમાન શ્રી ખેતશીલાલ કેશવરામભાઈ પરિવારને આ ભાગવતજીની આરતીમાં પધારશો. આજના ગોવર્ધનજી મનોરથી અને શ્રી ખેતશીભાઈ કેશવરામભાઈ પરિવારને કે ગોવર્ધનજીની આરતી ઉતારવા પણ આ પધારશો. મુકુટની પણ આરતી ઉતારશો. આજના ભોજનના સહયોગી શ્રી હરિલાલભાઈ નટવરલાલભાઈ આચાર્ય એમના પરિવારને વિનંતી કરું છું આપ પણ આરતીમાં જોડાશો. આવતીકાલના દૈનિક યજમાન માતૃશ્રી સુશીલાબેન છોટાલાલભાઈ ઠક્કર પાલનપુર અને આવતીકાલના ભોજનના સહયોગી સુરેશ કુમાર વર્તીલાલભાઈ હાલાણી આપ પણ કાલ ટાઈમસર પૂજામાં પધારશો. આનંદ મહોત્સવમાં ભક્તોની દાનની સરવાણી પણ અવિરત ગંગાની ધારાની જેમ વહેતી રહી છે. 11,000 રૂપિયા શ્રી ત્રિકમલાલભાઈ જીવરામભાઈ સોનેત પાલનપુર. 11,000 રૂપિયા દયારામભાઈ કેવડરામભાઈ રાપર. 11,000 રૂપિયા શૈલેષ કુમાર નટવરલાલભાઈ હાલાણી. 5100 રૂપિયા સરોજભાઈ અરવિંદભાઈ અમદાવાદ. 5100 રૂપિયા દેવરામભાઈ વખતરામભાઈ ડીસા. 5100 રૂપિયા નાલાલાલભાઈ લખમજીભાઈ થરા. 5100 રૂપિયા પિયુષ કુમાર દલસુખરામભાઈ અમદાવાદ. 2100 રૂપિયા આપણા ગુરુજી આનંદ પ્રકાશજી બ્રહ્મચારી બાપુનું લૌકિક જીવનમાં ભત્રીજા થાય છે એવા શ્રી વાસુદેવભાઈ બાબુલાલભાઈ ત્રિવેદી તરફથી આવ્યા છે. 1100 રૂપિયા સુથાર નાથા વાઘાભાઈ સવજીભાઈ. 1100 રૂપિયા રતનસિંહભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ. 1100 રૂપિયા ગણેશભાઈ તેજારામભાઈ ભરડવા. 1100 રૂપિયા જીવરામભાઈ મુડાભાઈ ભરડવા. 1100 માડી માનાભાઈ અજમલભાઈ માનપુર. 1100 આશાબેન વિઠ્ઠલભાઈ મિરાણી. 1100 રમેશભાઈ ભવાનભાઈ મિરાણી. 1100 પચાણભાઈ કરમસિંહભાઈ. 1100 મનુભાઈ મણીલાલભાઈ બાબર. 1100 મોહનલાલભાઈ અર્જુનભાઈ. 1100 ભગવાનભાઈ કમાભાઈ. 1100 માડી ભીખાભાઈ કમાભાઈ. 1100 કમલેશ કુમાર પ્રભુરામભાઈ પાલનપુર. 1100 હરગોનદાસ દયાલાલભાઈ મિરાણી. 1100 પસાભાઈ કરમસિંહભાઈ. 1100 નરસિંહરામભાઈ દયાલાલભાઈ. 2500 રૂપિયા જલારામભાઈ ખીમજીભાઈ બાબર. 2500 પરશુરામભાઈ કેશવરામભાઈ. 2500 ધનાભાઈ લખાભાઈ.
2100 रुपया सुरेश भाई नरभरम भाई मुंबई, 2100 रुपया मनोज भाई ख्यांकर भाई पूना, 2100 नटरवाला लवजी भाई, 2100 राम भरोसे, 2100 प्रवीण भाई जगजीवन भाई बाबर, 2100 भरत भाई विशनजी भाई, 2100 सुरेश कुमार डायालाल गांधीधाम, 1100 विनोद कुमार देवरम भाई, 1100 परसोत्तम भाई अमितचंद भाई। खूब खूब आभार सर्व भाविक भक्तों नो। आरती जी ना पोथी जी आरती में पधारो परिवार दैनिक यजमान परिवार भगवान नो स्थापन है, स्थापन ની પણ આરતી માં પધારશો। भगवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। वरदान यही 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 वरदान यही। जग की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करने यह दुख हरने। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। यह मधुर बोल जगभक्त खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा है आरती